Hello friends, to continue with our series Tax on YouTubers, today we are coming up with a new episode GST on earning of YouTubers. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो भी आप एड रनिंग ऑन वीडियो कंटेंट सर्विसेज देते हो गूगल सिंगापुर को, बिकॉज जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो गूगल सिंगापुर के साथ होता है, राइट? तो उनको जो आप सर्विसेज देते हो गूगल एज्यूम करता है कि एज अ यूट्यूबर आप रिस्पॉन्सिबल हो इंडिया टैक्सेस के लिए। तो दैट मीन्स जो भी इंडिया में आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस पर जो जीएसटी इट्स अ टैक्स ऑन सर्विसेज जो है चार्ज होगा आपकी उस सर्विसेज के अंदर इंक्लूसिव होगा। ठीक है, तो आपने उनको एक सर्विसेज दी कि आप उनको अलाउ कर रहे हो कि अपने कंटेंट में ऐड रन कर सकते हैं और वो गूगल आपको रेवेन्यू शेयर करता है। सिंपल। नाउ इंडिया का जीएसटी लॉ सिंपल ये बोलता है कि अगर आप ऐसी कोई एड सर्विसेज देते हो तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आपका रेवेन्यू इफ यू थिंक कि एक साल में रेवेन्यू जो गूगल से आपको मिल रहा है वो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। बट क्या कोई एग्जम्पशन है जीएसटी टैक्स चार्ज ना करने की? यस, एज अ यूट्यूबर या एज बिकॉज आप सर्विसेज दे रहे हो जिसकी रिसिपिएंट गूगल सिंगापुर है एंड गूगल सिंगापुर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सो उस सिनेरियो में आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना, जहाँ पे नॉर्मली टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, बट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे और उस डिक्लेरेशन का नाम होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हो तो आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो कर सकते हो, मतलब आप सर्विसेज तो दे सकते हो गूगल सिंगापुर को, बट आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन नहीं लेते, जिसको हम एलयूटी भी बोलते हैं, नहीं लेते हो तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना, चार्ज करना पड़ेगा और गूगल से चार्ज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं। एग्जांपल 1, यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि एलयूटी आपने ऑब्टेन किया हुआ है। उसमें एग्जांपल ये है कि आप लेट्स एज्यूम कि गूगल ने आपको 100 रुपये दिया। ठीक है, आपने एलयूटी ऑब्टेन किया हुआ है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो आपने उसके अंदर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया। ठीक है, 100 रुपये जीएसटी तो 100 रुपये आपका रेवेन्यू बन गया। सिंपल, आपको गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं देना और आपकी पॉकेट में 100 रुपीज आ गए। बट एज्यूम करिए कि आपने एलयूटी ऑब्टेन नहीं किया हुआ या फिर आपको पता ही नहीं कि एलयूटी कैसे लेते हैं या इवेंचुअली आपके पास एलयूटी है ही नहीं, तो गूगल ने तो आपको 100 रुपये ही देने हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल तो एज्यूम कर रहा है कि आप इसके अंदर जो भी टैक्सेस आपने चार्ज किए होंगे वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूसिव होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जीएसटी 18% होता है, तो अगर हम 100 रुपये का एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि 18 आपने चार्ज किया होगा तो 82 आपका रेवेन्यू है और 18 आपको गवर्नमेंट को देना है एज अ टैक्स, तो दैट मीन्स आपकी पॉकेट से 18 रुपये चला गया। सो इसलिए समरी ये है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो गूगल को, गूगल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहला ये है कि आपने टैक्स जो भी पेमेंट आपको मिल रही है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। दैट मीन्स वो टैक्स जो आप सर्विसेज पे चार्ज करते हो जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। सेकंड, हमारा जीएसटी लॉ ये बोलता है कि अगर गूगल सिंगापुर आउटसाइड इंडिया है तो आपको तो ये आपकी जो सर्विसेज है ये एक्सपोर्ट मानी जाती है। दैट मीन्स आपने बाहर किसी को सर्विसेज दी, आपका रेसिपिएंट बाहर है। थर्ड, लॉ ये बोलता है कि अगर आपको वो एक्सपोर्ट और सर्विसेज करनी है और आप जीएसटी टैक्स पे मत करिए, बट आपको एलयूटी लेना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको टैक्स पे करना है। सो एज अ यूट्यूबर यू शुड चेक कि आपने एलयूटी लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया हुआ तो आपको ले लेना चाहिए। चेक करो कि लिया है नहीं लिया, और नहीं लिया तो उसका टैक्स इम्पैक्ट आप पे क्या आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ डेंट ऑन योर पॉकेट। आपको गवर्नमेंट को 18 रुपीज पे करना पड़ेगा उस रेवेन्यू पे जो भी आपने अर्न किया। ठीक है, साथ साथ आपको अपने जीएसटी इनवॉइसेस भी मेंटेन करने चाहिए, और जीएसटी इनवॉइस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अंदर हमें ये एलयूटी नंबर मेंशन करना होता है। आप ये देखिए, मैंने एक एक्सट्रैक्ट मेंशन किया हुआ है कि जो ये मैंने सर्विसेज दी है इट्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट और उसका मेरा एलयूटी नंबर है। तो अगर आपका इनवॉइसेस में भी इनकरेक्ट है या इनवॉइस ही नहीं है तो आपको ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सो प्लीज चेक करिए कि एज ए यूट्यूबर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है या नहीं है,
एलयूटी आपने लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, अदरवाइज आपकी पॉकेट से एक हैवी रेवेन्यू, एक हैवी कैश आउटफ्लो हो सकता है. So this is on GST, very short, very crisp. And the next episode will discuss more about GST and income tax. Thank you.